गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरा सर्वांगसम आकृतियों पर तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग त्रिभुजों के सर्वांगसम करने के दूसरे कसौटी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका जो दूसरा कसौटी है क्या है, उसको ASA कहते हैं, या फिर उसको ASA दूसरा क्या कहते हैं, इसको हम लोग एंगल साइड एंगल कहते हैं, या फिर हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं कोण भुजा कोण। ठीक है, कोण भुजा कोण कहते हैं। तो ASA कसौटी है क्या आखिर? तो ASA कसौटी कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यदि कब? तो आपका यदि एक त्रिभुज है आपका, ये मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज है, ये आपका A, B और C है, दूसरा है PQR। तो इस कसौटी के अंतर्गत ये कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि दो कोण, आपका एक कोण, ये कोण, पहले त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा जैसे AB, और दूसरे त्रिभुज का दो कोण जैसे P और Q और उसके अंतर्गत भुजा PQ यदि आपस में बराबर हो तो क्या कहेंगे? त्रिभुज ASA कसौटी से सर्वांगसम है। दैट मीन सर्वांगसम हो गया, सभी भाग बराबर हो गया है। चलिए इसको लिख लेते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि पहले त्रिभुज के पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, मतलब उनके द्वारा बना भुजा, अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा आपस में बराबर हो तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं और सर्वांगसमता की इस कसौटी को ASA कहते हैं। सर्वांगसमता की उस कसौटी को क्या कहते हैं? ASA कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ASA को दूसरा रूप में क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं AAS भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ASA को
ऐसे कसौटी को AAS भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे कसौटी को क्या कहते हैं? AAS भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कसौटी कहता है कि कोई दो कोण, और जैसे आपका दो त्रिभुज है इसमें, तो ये कोण है, ये कोण और एक भुजा, उसको सटा हुआ भुजा, ये कोण, दूसरा कोण, उसको भुजा। यदि आपका क्या है, दूसरे त्रिभुज का एक कोण, दूसरा कोण और भुजा बराबर हो तो क्या होगा? त्रिभुज आपका सर्वांगसम होगा ए ऐसे कसौटी से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ए से कसौटी से संबंधित कुछ उदाहरण। ए से कसौटी से संबंधित कुछ उदाहरण। ASA कसौटी से संबंधित कुछ उदाहरण। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं ऐसे कसौटी से। तो ऐसे कसौटी क्या है वो हम लोग जान चुके हैं, और ऐसे कसौटी से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग क्या कर रहे हैं, देने जा रहे हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, आपके NCERT किताब का उदाहरण का है। तो इसमें है रेखाखंड। पहला क्वेश्चन है इसमें, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है, CD के समांतर है, और O रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है। तो बोल रहा है दर्शाइए कि पहला में दिया हुआ है त्रिभुज AOB क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज DOC के दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है आपका O रेखाखंड क्या है, BC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। चलिए तो इससे संबंधित हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। तो इसमें रेखाखंड AB और एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है, और बोल रहा है O रेखाखंड क्या है, AD का मध्य बिंदु है। तो दर्शाए कि आपका त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC के, और दूसरा क्या है, O रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। चलिए हम लोग बनाने से पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपका फिगर क्या है, तो दो समांतर रेखाएं यहाँ पर देख रहे हैं, AD AB और CD, दो समांतर रेखाएं, AB मान लेते हैं ये AB है, और दूसरा क्या है, CD है। दो समांतर रेखाएं हैं। अब आपसे बोल रहा है कि O रेखाखंड, देखिए O रेखाखंड क्या है, AD का मध्य बिंदु है, AD का, दैट मीन्स ये यहाँ पर मिल जाएगा AD से।
और यहाँ पर ओ एक मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, और बोल रहा है कि ओ रेखाखंड, दूसरा में क्या है, ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु। दैट मीन्स इसको भी मिला देना, हम लोग को मिला देना है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पहला तो ये पूछ रहा है कि एओ बी आपका सर्वांगसम है डीओसी के, दूसरा बोल रहा है ओ रेखाखंड बीसी का मध्य बिंदु है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, प्रूफ में कर लेते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहला हम लोग पहला स्टेप लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हो भाई, तो दिया हुआ क्या है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, और ओ क्या है, ए डी का मध्य बिंदु है। चलिए लिख लेते हैं कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और क्या है, और ओ क्या है, एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है। दैट मीन्स ओ एडी का मध्य बिंदु है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ओ ए बराबर क्या होगा, ओ डी होगा, ठीक है, ओ ए बराबर ओ डी होगा। तो ये आपका दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हम लोग को यही करना है, लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पहला त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज आपका डी ओ सी के। दूसरा है आपका कि आपका ओ रेखाखंड बी सी का मध्य बिंदु है, ओ रेखाखंड क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है। दैट मीन्स आपका ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग को सिद्ध करना है, प्रमाण देंगे हम लोग कि कैसे क्या बराबर हो रहा है। प्रमाण देंगे, प्रमाण में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रमाण में आपका दिया हुआ कि ए बी सी डी का दो समांतर रेखाएं हैं और ओ ए डी का मध्य बिंदु है। दैट मीन्स आपका ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए डी, और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि आपका ए बी समांतर सी डी है। तो यहाँ पर ओ ए बी समांतर ए डी है। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ए बी क्या है, समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर है सी डी के। दैट मीन्स क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं समानांतर होती है, और दो समांतर रेखाओं को यदि एक तिरछी छेद रेखा पर छेद करती है तो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, और संगत कोण बराबर होता है। चलिए तो देख लेते हैं, एकांतर कोण बराबर होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एकांतर कोण बराबर होता है तो आपका ये एकांतर कोण हो गया। पहला देखिए ए बी या सी डी समांतर है तो ये आपका एक एकांतर, दूसरा ये कोण, और ये कोण क्या होगा, लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड आपका एकांतर कोण हो गया। मान लेते हैं आपका क्या है ये, यदि हम इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, इसको इस रेखा को, तो यह क्या होगा, जो आपका सी डी है तो ए डी आपका क्या है, तिरछी रेखा है, और ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है। तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, और क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपका, ओ ए बराबर ओ डी दिया हुआ है। चलिए तो इसमें लिख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, एकांतर कोण बराबर, चूँकि आपका ए बी समांतर सी डी है इसलिए कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ डी सी के। ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा। दूसरा क्या है कि शीर्षाभिमुख कोण है, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी के। ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग क्या करते हैं,
चलिए ले लेते हैं त्रिभुज इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में, ठीक है। तो AOB और DOC में जान रहे हैं कि AB समांतर CD है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, कोण OAB बराबर हो जाए कोण ODC के। ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण। अब क्यों है, क्योंकि आपका समानांतर है, AB समांतर CD है। दूसरा कौन सा है, AOB बराबर कौन हो जाएगा DOC। ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों है, क्योंकि समानांतर है आपका AB समांतर CD। और दूसरा देखिए दिया हुआ था कि O क्या है, AD का मध्य बिंदु, दैट मीन्स OA बराबर OD, OA बराबर क्या था, OD। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक कोण दूसरा कोण, देखिए ASA हो गया, ASA त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर AS फिर A, तो ASA त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ASA सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के, ठीक है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। दैट मीन्स ये आपका ये त्रिभुज इसके बराबर हो गया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि OB बराबर OC होगा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग CP CD से क्या होता है, सभी भाग बराबर होते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको। ये आपका पहला प्रूफ हो गया है, ASA कसौटी से त्रिभुज AOB सर्वांगसम, ये प्रूफ हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं कि आपका ये दूसरा है आपका, दूसरा है कि CP/CT से, CP/CT से क्या हो जाएगा, CP/CT से आप लोग जानते हैं कि CP/CT बताए हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। CP/CT से क्या हो जाएगा, CP/CT से हम लोग कह सकते हैं कि OB बराबर हो जाएगा OC के, OB बराबर OC, ठीक है। तो OB बराबर OC दैट मीन्स क्या है, O क्या है, BC का मध्य बिंदु है। जब बराबर हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि O, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः O क्या है, BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ये आपका दूसरा प्रूफ हो गया, ये कि आपको दिखाना था कि मध्य बिंदु है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। इससे संबंधित आपका एक्सरसाइज 7.1 में और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आपका उदाहरण से था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज से देख लेते हैं। तो ये दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे एक्सरसाइज से, आपका है एक्सरसाइज में है आपका 3 नंबर में है। तो यहाँ पर है एक रेखाखंड, एक रेखाखंड क्या है, AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। बराबर लंब रेखाखंड है, रेखाखंड है। रेखाखंड है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलिए दिखा देते हैं। दर्शाइए कि CD क्या है आपका, रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
समद्विभाजित करता है। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। तो इसमें दिया गया है कि देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी और ए डी आपका दिया हुआ है, एक फिगर भी दिया हुआ है इसमें। तो आपका फिगर है ये, तो ये आपका फिगर है ये आपका, चलिए ये आपका फिगर है, ये एडी है और ये क्या है, बीसी है, ये इसके बराबर है। और देखिए ए बी पर ए बी क्या है, देखिए आपका दोनों पर लंब है, बीसी पर भी लंब है और ए डी और डी ए पर लंब है। अब बोल रहा है कि रेखंड ए बी को सी डी, देखिए सी डी रेखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। दैट मीन्स आपको सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी होगा, वो आपको दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सर्वांगसम दिखाना होगा, क्योंकि सर्वांगसम जब होगा त्रिभुज तो सभी भाग क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, दिया है क्या दिया है भाई, तो दिया है कि ए बी और सी डी, बी सी और ए डी क्या है, दो समांतर रेखाएं। रेखंड ए बी पर, रेखंड ए बी और ए डी पर, ए बी क्या है, रेखंड बी सी और ए डी पर रेखाखंड आपका ए डी और बी सी, देखिए रेखंड ए बी, ए डी और बी सी पर ए बी, रेखंड ए बी लंब है, रेखंड ए बी लंब है। दैट मीन्स लंब है, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि ओ बी या फिर ए बी किस पर लंब होगा, ए बी लंब होगा बी सी पर। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि आपका बी ए लंब होगा ए डी पर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी लंब होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। चलिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि सी डी रेखंड क्या कर रहा है, ओ बी को समद्विभाजित कर रहा है। दैट मीन्स आपको सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देख लेते हैं। प्रमाण में क्या करना है कि आपका देखिए दो ए डी और बी सी क्या है, बराबर है, ये आपका दो रेखाएं बराबर है और आपका लंब है ए क्या सर, क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। देखिए आपका त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी में क्या होगा भाई, तो चलिए देख लेते हैं ए ओ डी में। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि पहले एक दिया है, देखिए आपका बी सी बराबर दे डी ए के, और दूसरा क्या होगा कि ये आपका लंब है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तीसरा क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण बराबर हो रहा है। तो इसे आप सिद्ध कर देंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कि आपका पहला दिया है ए डी बराबर क्या दिया है, बी सी, यह आपको दिया हुआ है, दूसरा क्या है, कोण आप लिख सकते हैं ए डी सी बराबर, या फिर ओ डी सी बराबर कोण ओ ए डी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्योंकि क्या है, दोनों लंब है, आपका ओ ए लंब है ए डी पर और क्या है, ओ बी लंब है बी सी पर। और दूसरा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो रहा है। चलिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गया, दैट मीन्स आप कोण बी ओ सी बराबर कोण हो गया कोण ए ओ डी, यह आपका शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि विपरीत कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख
कोण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका देखिए 2 कोण है और 1 भुजा है, तो आप लिख सकते हैं SAS भी लिख सकते हैं या फिर ASA भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यह आपका SAA या फिर AAS से क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं AAS सर्वांगसमता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका BOC सर्वांगसम हो गया किसका, त्रिभुज आपका AOD के। ठीक है, और जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, संगत भाग बराबर होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपका CPCT से आपका OA बराबर OB, CPCT से क्या कर सकते हैं, OA बराबर OB। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सीधी CD रेखाखंड क्या कर रहा है, AB को 2 बराबर भागों में बांटता है। अतः CD रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा प्रूफ हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में ये आपका 7.1 में हमको लगता है कि इसको बनाने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।